जब मैं क्लास 11th में गया नए स्कूल में, तो मुझे एक सीनियर मिले जो IIT जेईई की प्रिपरेशन कर रहे थे। मैंने क्लास 11th में एडमिशन लिया था, वो क्लास 12th में थे। उसी साल उनका पहला IIT जेईई का एग्ज़ाम था। उन्हीं के थ्रू मुझे कहीं ना कहीं पता चला कि IIT जेईई क्या होता है, किस तरीके के कॉलेजेस मिलते हैं, इससे कैसे प्रिपरेशन करना होता है वगैरह वगैरह। उन्हें मैं देखता था कि कैसे रेगुलर स्कूल के साथ कोचिंग भी मेंटेन कर रहे हैं, DPP, मॉक टेस्ट, बहुत सारी चीज़ें मुझे उनसे जानने को मिलती थी। तो कहीं ना कहीं से मुझे पता चला कि उनके कोचिंग के मॉक टेस्ट में रैंक तो ठीक ठाक बन रहा है, लेकिन नंबर कुछ खास नहीं आ रहे। कभी उनसे बातें हुई तो पता चला कि क्वेश्चंस बनाने में भी दिक्कत आ रही है, कुछ चैप्टर्स में भी वीक है। तो मुझे लगा कि शायद प्रिपरेशन बढ़िया नहीं चल रहा होगा, क्योंकि उस समय मुझे एक्चुअल IIT जेईई डिफिकल्टी लेवल के बारे में नहीं पता था, क्योंकि प्रॉपर IIT जेईई के बारे में इंडल्ज हुआ अपने ड्रॉप ईयर में क्लास 12th के बाद। क्लास 12 तक मैंने प्रॉपर बोर्ड्स वाला ही चीज़ें की हैं, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। थोड़ा बहुत IIT जेईई देख लिया, लेकिन मेन सीरियस में हुआ बोर्ड्स के बाद। तो मुझे लगा कि शायद खास प्रिपरेशन नहीं चल रही होगी। उनके तरफ से भी यही कहना था कि मेरी खास प्रिपरेशन नहीं चल रही, इन चैप्टर्स में उन चैप्टर्स में दिक्कत है। लेकिन जब उनका रैंक आया, रिजल्ट आया, तो जेईई मेंस को छोड़ दो, सरप्राइजिंगली जेईई एडवांस में ऑल इंडिया रैंक 72। अब मैं ये सारी बातें आपको क्यों बता रहा हूँ? ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो काफ़ी समय से कह रहे हैं कि भैया क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं मुझसे, अंडर कॉन्फिडेंस फील हो रहा है, मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं, मुझे लग रहा है मुझसे नहीं हो पाएगा। बाकी अपने साथ वाले स्टूडेंट्स को देखता हूँ काफ़ी कॉन्फिडेंटली मॉक टेस्ट देते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, बट मैं अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ। पर मैं यहाँ इस अंडर कॉन्फिडेंस वर्ड को थोड़ी देर के लिए आपके सिचुएशन से अगर रिलेट करूँ तो आप अंडर कॉन्फिडेंट मतलब क्या समझते हो? आपके साथ अभी मेन समस्या है कि आप या तो दूसरों को देखकर अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो कि वो इतना बढ़िया कॉन्फिडेंस के साथ जाता है लेकिन स्टिल उसका नंबर नहीं आता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, मुझसे कैसे होगा। ये हो गया बाहरी दुनिया को देखकर अंडर कॉन्फिडेंट फील करना। दूसरा होता है कि खुद प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, ये चैप्टर नहीं बन रहा, वो नहीं बन रहा, और जो चैप्टर्स मैंने पहले कर लिए थे अब वो भूला भटका लग रहा है। तो एक यहाँ से अंडर कॉन्फिडेंस। तो आपके लिए देखिए एक्सटर्नल फैक्टर है कि इंटरनल फैक्टर है। इंटरनल फैक्टर के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले अगर एक्सटर्नल फैक्टर है तो यहाँ हमें ये समझना ज़रूरी है कि दूसरों से हमें इन्फ्लुएंस नहीं होना। उनका अपना कैलिबर है, उनका अपना थॉट प्रोसेस है। थॉट प्रोसेस मतलब समझाता हूँ, क्या होता है कि जब मैं स्कूल में था तब जैसे ही अपने एग्ज़ाम्स खत्म हुए उसके बाद मैं पूछता था कि भाई तुम्हारा एग्ज़ाम कैसा गया, सारे लिखे कि नहीं लिखे। फुल कॉन्फिडेंस के साथ सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं, सब कुछ हुआ है। वहीं मुझे लगता था यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं, ये क्वेश्चन छूट गया, वो छूट गया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, मुझे लगता है ये क्वेश्चन गलत हो सकता है, इसमें और लिख सकता था। तो कितना डिफरेंस है दोनों का, एग्ज़ाम किस तरीके का गया। लेकिन जब रिजल्ट आता था इनका रिजल्ट काफ़ी कम, और वही कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो एग्ज़ाम से निकलते ही बोलेंगे, जैसे मैं तब बोलेंगे आपको कि नहीं गया, उतना अच्छा एग्ज़ाम नहीं गया, मतलब इस तरीके से, लेकिन फिर वहीं क्लास में टॉप कर जाते हैं। तो कई बार देखोगे कि एक तो होते ऊपर ऊपर से आपको बोल देंगे कि ठीक है भैया मेरा एग्ज़ाम गया, चाहे गया हो या ना गया हो, वो अपना कुछ आंसर फ्रेम करके रखते हैं और आपको बोल देंगे। तो उनका जो थॉट प्रोसेस है उस हिसाब से उन्होंने सुना दिया, आपको रियलिटी नहीं पता कि उनके साथ एक्चुअल क्या चल रहा है। तो दूसरों को देखकर उनके थॉट प्रोसेस से आप इन्फ्लुएंस नहीं हो सकते। और कई बार ये भी होता है कि एक्चुअली वो बंदा अंडर कॉन्फिडेंट फील करता है, एग्जाम देने से पहले डरा हुआ होता है, क्लास के टॉपर्स भी। तो जो अगर आप इंटरनल फैक्टर से भी इन्फ्लुएंस्ड हो ना कि मुझसे नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो मैं बोलूँगा थोड़ी देर के लिए खुश हो जाओ, आप उस कैटेगरी में लाई कर रहे हो। क्योंकि हम कहते हैं ना कि डाउट उसे ही होता है जो पढ़ाई करता है, पैसे की दिक्कत उसे ही होती है, चिंता उसे ही होती है। पैसे खोने की चिंता किसे होगी? जो कि पैसों को लेकर सीरियस है, पैसे हैं उसके पास, मतलब किसी भी चीज़ को लेकर टेंशन तभी आएगा जब उसके बारे में आप सोचोगे। तो अंडर कॉन्फिडेंस तभी फील करोगे जब उसके बारे में आप सीरियस हो। ठीक है, तो ये एक बढ़िया बात है कि आप उस कैटेगरी में लाई कर रहे हो कि कम से कम प्रिपरेशन को लेकर सीरियस हो। अब यहाँ अगर आपको एक स्टैटिस्टिक्स दूँ तो 80 to 85% आप कंपटीशन से पहले ही आगे हो, क्योंकि 80 to 85% स्टूडेंट्स इस कंपटीशन को लेकर सीरियस ही नहीं है। कैसे पता भैया मुझे? ये क्या आपने कुछ एक वेग सा डेटा दे दिया, मुझे कैसे पता? तो देखो यार, ये 80 to 85% का जो मैं नंबर दे रहा हूँ, ये ऐसा नहीं कि मैंने हर स्टूडेंट से एक नंबर कलेक्ट किया और उसके बाद कुछ दे रहा हूँ, नहीं।
ये परसेंटाइल के बेसिस में बता रहा हूँ कि इतने परसेंटाइल जो स्टूडेंट्स मार्क्स अचीव किए हैं, इतना जितना परसेंटाइल बना है, वो किस तरीके के मेंटालिटी के साथ चल रहे थे। अब उनके बारे में मुझे कैसे पता, क्योंकि जब मैं स्कूल में था मुझे पता है कि कौन स्टूडेंट कैसा था, क्या रैंक आया है। जैसा मैंने बताया कि ऑल इंडिया रैंक 72 के साथ भी मेरी बातें हुई हैं, तो वहीं पर ऐसे स्टूडेंट्स के साथ भी रहा हूँ जिनका रैंक 5 लाख, 6 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख, 50,000, 60,000, हर तरीके के वैरायटी के साथ मैं उठा बैठा हूँ। और चलो एक बार के लिए अगर मान ले कि उस समय कहीं ना कहीं मैं अपने पढ़ाई में भी इंडल्ज था, थोड़ा बहुत प्रिपरेशन कर रहा था, तो हो सकता है उस समय ठीक से ना आंक पाया हूँ मैं किसी को। तो अभी तो पिछले 3 साल से इन्हीं सब स्टूडेंट्स के साथ लगा हुआ हूँ। अभी तो मेरा काम ही यही है कि उनके सुख दुख सुनना, उनके दिक्कतें सुनना, सॉल्यूशन देना, यही सारा काम ही है अभी। तो मुझे पता है कि कौन स्टूडेंट क्या रैंक आया है, किस तरीके का मेंटालिटी रहा है हमेशा से उसका, तो ये सारी चीज़ें पता है। तो आप अगर सीरियस हो एग्जाम को लेकर तो आप 80 to 85% कॉम्पिटिशन से पहले ही आगे हो। फिर चाहे आपका रिजल्ट कुछ भी आ रहा हो मॉक टेस्ट में, ठीक है, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। क्यों रिजल्ट कुछ भी हो भैया? क्योंकि हो सकता है कि आप जेई मेन का प्रिपरेशन के लिए देना चाह रहे हो और मॉक टेस्ट में जे एडवांस के क्वेश्चन हो। जैसे शुरू में मैंने बताया कि उनका रैंक बढ़िया आ रहा था, रैंक बढ़िया मतलब उस क्राउड से तो आगे थे, लेकिन नंबर नहीं आ रहा था। पता चला कि जेई मेन के नाम पे जे एडवांस के क्वेश्चंस डाले जा रहे हैं। क्यों? कई कोचिंग्स अक्सर ऐसा करते हैं कि डिफिकल्ट लेवल ऑफ क्वेश्चंस डालेंगे, स्टूडेंट्स और प्रेशर के अंदर जाए। क्योंकि देखो, प्रेशर के अंदर तभी जाओगे जब अंडर कॉन्फिडेंट फील करोगे, ठीक है, ये एक बात है। क्योंकि देखो, कॉन्फिडेंस में अगर आ गए तो कब ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाओगे आपको खुद पता नहीं चलेगा। इसलिए कई बार कोचिंग्स खुद ट्राई करती हैं कुछ कि स्टूडेंट्स को इस कॉन्फिडेंस वाले लिमिट से नीचे रखने के लिए। तो इसमें आप अकेले नहीं हो। पहली बात, अगर सीरियस हो, अंडर कॉन्फिडेंट होने के बहुत ज़्यादा चांसेज हैं। इवन टॉपर्स, अब बिल्कुल उस फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक के बारे में तो मुझे नहीं पता, उनके साथ मैं नहीं उठा बैठा हूं, लेकिन मुझे ये पता है कि अब किसी भी टॉपर, जितना मैंने देखा है, नर्वस फील करते हैं, अंडर कॉन्फिडेंस होगा। क्योंकि सारे क्वेश्चंस जब तक नहीं बनेंगे, जो टारगेट आपने सोच रखा है, ऑफ कोर्स आपने जो टारगेट सोचा होगा आपके कैलिबर से हमेशा ऊपर का ही होता है। आप अगर 100 नंबर ला सकते हो, आप 150 नंबर का टारगेट रखोगे। जो बंदा 250 मार्क्स ला सकता है जेईई में, वो 300 का टारगेट रखेगा। तो हमेशा हम अपने से ऊपर का अपने कैलिबर से ऊपर का टारगेट रखते हैं, और ये टारगेट को मीट हम कई बार कर पाते हैं, कई बार नहीं कर पाते, क्योंकि हर कोई टारगेट तक नहीं पहुंच सकता। तो आपका टारगेट क्या है? हो सकता है आपने फुल मार्क्स का टारगेट रख लिया हो। क्या हमें फुल मार्क्स चाहिए? फुल मार्क्स कितने स्टूडेंट्स का आता है आप मुझे बताओ। जिनका 300 आउट ऑफ 300 आया है वो AIR 1 पे है। क्या आपको AIR 1 चाहिए? अगर चाहिए बहुत बढ़िया बात है, प्रिपरेशन करिए, लेकिन आपको चाहिए आज के डेट में एक बढ़िया सीट। अगर प्रिपरेशन नहीं बढ़िया चल रहा, मैं नहीं बोलूंगा कि AIR 1, 100,000 ही सब कुछ होता, नहीं। मैं वीडियो उनके लिए बना रहा हूं जिनका प्रिपरेशन हो सकता है उतना बढ़िया नहीं चल रहा हो, अंडर कॉन्फिडेंस में हो, और एक रियलिस्टिक अप्रोच देना चाह रहा हूं। आपको चाहिए अभी एक बढ़िया सीट। अगर अंडर 10,000 भी आप रैंक लेकर आ जाते हो, अगर 10,000 के अंदर भी आप रैंक लाते हो, आपको वन ऑफ द बेस्ट सीट मिल सकता है NITs में। और अगर जे एडवांस में 10,000 के अंदर लाते हो तो IITs में भी बढ़िया सीट होगा, और अगर 5,000 के अंदर लाते हो तो बहुत बढ़िया सीट होगा, और 1,000 के अंदर लाते हो तो बढ़िया IITs में आपको CS भी देखने को मिल सकता है। तो देखना होगा आपको क्या चाहिए। और सिर्फ ये 10,000 ही लिमिट नहीं है, लेने वाले स्टूडेंट्स 40,000 50,000 रैंक पर भी एडमिशन ले रहे हैं NITs में, कुछ ट्रिपल IITs में। हाँ, कुछ जनरल वाले स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें कैटेगरी बेनिफिट नहीं मिलता है, उनके लिए, कुछ के लिए 40,000 50,000 वाले ऑप्शंस उन्हें पसंद नहीं आते, लेकिन कुछ लेने वाले एडमिशन ले ही रहे हैं। फिर अगर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो कुछ कैटेगरीज में आपको 1.5 लाख 2 लाख रैंक तक भी देखने को, कुछ ना कुछ बढ़िया सीट देखने को मिल जाते हैं। तो आपको देखना है कि आपको किन सीट पर जाना है। अगर 200 मार्क्स भी लेकर आ रहे हो, आप 10,000 रैंक के आसपास अचीव कर सकते हो। फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर 200 मार्क्स लेकर आ जा रहे हो, आपका 10,000 के आसपास रैंक बन सकता है, और इसमें वन ऑफ द बेस्ट सीट मिल सकता है आपको NITs के अंदर। फिर अगर आप देख लो कि अगर 200 नहीं बन रहा, कोई नहीं, 150 बनेगा, 150 में भी आपको एक कंसिडरेबल ऑप्शन मिल जाएगा, बढ़िया सीट NITs में मिलेगा।
तो अभी आज के डेट में देखो कि कम से कम बढ़िया सीट मिल रहा है, फिर उसके बाद कॉन्फिडेंस आया और पढ़ाई करो। कम से कम इस अंडर कॉन्फिडेंस ओवर थिंकिंग वाले रीजन में हमें नहीं जाना है। मैंने बोला कि अंडर कॉन्फिडेंस बढ़िया है, इससे आपको एक रियलिटी चेक मिलता है। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाओगे, क्योंकि जब तक डर नहीं लगेगा, जब तक प्रेशराइज फील नहीं करोगे और ज़्यादा रिगरस स्टडी नहीं चालू करोगे। और जितना जल्दी ये भ्रम टूट जाए कि मुझसे सब कुछ नहीं हो सकता, अगर आपको जितना जल्दी ये पता लग जाए कि मुझे सब कुछ नहीं आता, उतना बढ़िया बात है। क्योंकि हम्बलनेस इज द की टू सक्सेस। जिस समय आपको पता चल गया कि मुझे सब कुछ नहीं आता, उसी समय आपका ग्रोथ का ट्रेजेक्ट्री चालू होता है। वरना जिस समय लगा कि मुझे तो सब कुछ आता है, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं कर सकता हूं, उस समय दिक्कत ये होती है ना कि कब इस कॉन्फिडेंस वाले रीजन से ओवर कॉन्फिडेंस वाले रीजन में पहुंच जाते हैं। क्योंकि ये एज वही है कि एग्जैक्टली वो मैच्योरिटी अभी नहीं आई होती, हमें पता नहीं होता कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो कब कॉन्फिडेंस से ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाओगे, जो आता था वो भी बर्बाद कर दोगे। लगेगा कि इतने पे तो सब हो जाएगा, और जब एग्जाम में एक्चुअल क्वेश्चंस बनेंगे, जब आएंगे, तब फिर वहाँ फेस करोगे। इसलिए मैंने बोला कि कोचिंग्स भी इसी तरीके से टारगेट करते हैं कि आपके इस कॉन्फिडेंस लेवल को नीचे रखा जाए। आपको क्वेश्चंस ही इस तरीके से दिए जाएंगे कोचिंग्स में। कई बार मॉक टेस्ट में आप देखोगे रैंक बढ़िया बन रहा है, लेकिन आपके मार्क्स नहीं आ रहे, क्योंकि वो बोलेंगे कुछ और क्वेश्चंस उससे ऊपर के डिफिकल्टी लेवल के। कई बार बढ़िया बढ़िया कोचिंग्स करते हैं इस तरीके से, ताकि आपको लगे कि आप अभी भूले भटके हो, आपको अभी पूरा प्रॉपर नॉलेज नहीं है। आप वापस पढ़ो और रिगरस स्टडी करो, प्रेशराइज फील करो, और सिर्फ अभी 2 साल के लिए इसी फील्ड में रहो। इधर उधर आपके पास भटकने का टाइम नहीं, क्योंकि जब आपके पास कॉन्फिडेंस आया कि मुझे तो आने लगा है, उस समय क्या करोगे कि मुझे तो अब आता है, अब इतना ज़्यादा टाइम देने का जरूरत नहीं है, अब मैं इधर उधर शिफ्ट करता हूं। और बाकी अगर क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहा है, ठीक है, क्वेश्चंस नहीं बन रहा है, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर क्वेश्चन सारे बन जा रहे हैं, यहां दिक्कत वाली बात है। अगर आपको लग रहा है क्वेश्चन सारे बन जा रहे हैं, अगर आपको लग रहा है मैं मुझ में कॉन्फिडेंस आ चुका है, सारे क्वेश्चंस बन जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप ओवर कॉन्फिडेंस वाली लाइन पे हो। या तो हो सकता है अब बिल्कुल नेक्स्ट लेवल आइंस्टाइन वाले दिमाग के साथ जन्म लिए हो कि प्रिपरेशन स्टेज में ही, ठीक है, प्रिपरेशन स्टेज में ही आपसे सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। और नहीं तो दूसरा सीन ये हो सकता है कि आप अभी उन सही लेवल के क्वेश्चंस के साथ उनसे मुलाकात ही नहीं हुई। कहीं ऐसा ना हो कि मुलाकात होते होते एग्जाम आ जाए। तो समय यही है, अभी गिरना है, उठना है और प्रिपरेशन करना है। सारे क्वेश्चंस अभी नहीं बनेंगे, क्योंकि अभी हमें एग्जाम नहीं देना। सारे क्वेश्चंस हमें बनाने भी नहीं एग्जाम में। एग्जाम में सिर्फ उतना बनाना है जितने पे हमारा डिजायर्ड रैंक आ जाए। और अगर उतना भी अभी नहीं बन रहा तो भी दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि उतना तो हमें एग्जाम में लाना है ना। आज तो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आज ही उतना आने लग गया तो हम बोल देंगे प्रिपरेशन खत्म हो गया, फिर आगे क्या करोगे? आगे और बढ़िया नंबर लेके आएंगे। अगर और बढ़िया नंबर ला सकते हो, आज ऑलरेडी मान लेते हैं आप 150 नंबर बन रहे हैं, आपका 150 का टारगेट था, 150 बन गया, तो और बढ़िया प्रिपरेशन करो, टारगेट 200 कर दो, 250 कर दो। टारगेट हम ऐसा ऐसा रखते हैं जो कि अनरियलिस्टिक हो, कम से कम एग्जाम्स में। अनरियलिस्टिक मतलब क्या होता है भैया? देखो, एक होता है कि एक ऑप्टिमल टारगेट रखते हैं, इतना तो मुझे लाना ही लाना है। फिर एक मैक्सिमम टारगेट रखो अनरियलिस्टिक, जिसके चक्कर में आप जी जान झोंकोगे कि मैं इतना कर रहा हूं फिर भी नहीं पहुंच रहा हूं और करूंगा। और इतने सब चीजों के बाद जो 2 साल इतना रिगरस प्रिपरेशन, जो टारगेट लिया था अभी भी वो मीट नहीं हुआ। हाँ, आपने टारगेट कुछ ज़्यादा ले लिया था, उससे कम अब भी अगर लेते बढ़िया आपको ऑप्शंस मिल जाते, लेकिन स्टिल आपने एक ऐसा टारगेट ले लिया कि 2 साल जितना भी पढ़े अगर वो मीट नहीं हुआ, ये आपको एक ऐसे स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी में कन्वर्ट करता है जो फिर आपको आगे आने वाले लाइफ चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर करता है। और ये हम अभी फेस कर रहे हैं। कॉलेज के प्लेसमेंट्स हो और ऑफ कैंपस जॉब अपॉर्चुनिटीज हो, किसी भी तरीके की दिक्कतें हो, अभी तो हमने भी प्रॉपर रियल वर्ल्ड में पैर नहीं रखा, लेकिन हमें पता है कि जो जेई में प्रेशर था उससे कहीं ज़्यादा प्रेशर अभी है। तो जो हमने सिनेरियो उस समय झेल लिया, आज वो हमें हेल्प कर रहा है। तो इसलिए जेई सिर्फ आपका जेई इज नॉट ऑल अबाउट आपका फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स और एग्जाम दे रहे हैं, मार्क्स आ रहा है, रैंक आ रहा है, आप एक बढ़िया कॉलेज नहीं। ये आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी वाले पर्सन में भी तब्दील करता है। तो इस अंडर कॉन्फिडेंस से घबराने की जरूरत नहीं है। पहला बात,
कि दूसरों के अंडर कॉन्फिडेंस, दूसरों के परफॉर्मेंस, दूसरों के कॉन्फिडेंस, इन सभी चीज़ों से इन्फ्लुएंस नहीं हुई है। उनका अपना बैकग्राउंड हो सकता है, उनके अपने प्लान भी, उनके अपने गोल्स हो सकते हैं। हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, भले ही उनके मार्क्स नहीं आ रहे हो, क्योंकि जो आप सोच रहे हो आपका गोल IIT JEE है, उनका गोल IIT JEE ना रहा हो, वो कुछ और प्लान कर रहे हो, तो उसमें वो सीरियस होंगे। IIT JEE बस कैजुअली दे रहे हैं। कई स्टूडेंट्स को मैंने देखा है IIT JEE कैजुअली देते हैं, तो नंबर नहीं भी आ रहे तो भी कॉन्फिडेंट घूम रहे, तो उनसे इन्फ्लुएंस होने की जरूरत नहीं है। अगर खुद के परफॉर्मेंस से अंडर कॉन्फिडेंट है तो बढ़िया बात है, आप सीरियस हो। उसके बाद यही अंडर कॉन्फिडेंस आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगा, लेकिन दिन भर हमें अंडर कॉन्फिडेंस में नहीं बैठना, क्योंकि अगर दिन भर अंडर कॉन्फिडेंस में बैठे रह गए तो आप ओवर थिंक करना चालू कर दोगे। उसके चक्कर में क्या होगा, आपके दिन के दिन बर्बाद होते चले जाएंगे। और जब आप दिन बर्बाद कर रहे हो, वहीं कोई स्टूडेंट होगा जो इस अंडर कॉन्फिडेंस से ओवरकम करके प्रिपरेशन कर रहा होगा, क्योंकि अंडर कॉन्फिडेंस तो सबके पास है। कोई जताए या ना जताए, अंडर कॉन्फिडेंट हर एक व्यक्ति है जो कि अपने टारगेट को लेकर सीरियस है, और टारगेट उसने अपने कैलिबर से ऊपर का रखा है। और अगर ऊपर का नहीं रखा है, अपने कंफर्ट लेवल में है, तो कंफर्ट जोन में ही उसे, कंफर्ट जोन ही वो रीजन है जो उसे पीछे लेकर जाता है। सक्सेस का पहला मूल मंत्र है कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, अपने कैलिबर से ऊपर का टारगेट रखो। और कैलिबर से ऊपर का टारगेट रखो, इतना रखो कि वहां रीच करना मुश्किल हो, और अगर रीच करना मुश्किल है और प्रिपरेशन करो और मेहनत करो, जान झोंक दो, आपको कुछ एक ऐसा मिल जाएगा जहां पे करते करते कुछ एक बढ़िया ऑप्शन मिलेगा। भले ही आज आपको कुछ लग रहा हो, और अगर वो नहीं मिला, आपको एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी, स्ट्रांग मेंटालिटी वाले पर्सन में तब्दील करेगा, जो कि आने वाले फ्यूचर लाइफ लेसन, फ्यूचर प्रॉब्लम्स के लिए आपको प्रिपेयर करेगा। तो आज की इस वीडियो में बस मुझे इतना ही कहना था। अब अगर और कुछ आपके पास दिक्कतें हैं, डाउट्स हैं, तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और अगर प्रॉपर डिस्कशन चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, हमारे IIT JEE टेलीग्राम ग्रुप को जाकर ज्वाइन करिए। आपस में आप स्टूडेंट्स अपने जो भी डाउट्स, डिस्कशन हैं, डिस्कस कर सकते हो, बट सिर्फ पढ़ाई रिलेटेड चीज़ें हमें बात करनी है। और अगर कुछ दिक्कतें होती है मैं भी हेल्प कर दूंगा, लेकिन वहाँ से मुझे और पता चलता है कि एग्जैक्टली आपको अभी क्या चाहिए। ठीक है, तो जो भी दिक्कतें हैं आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, और बाकी कुछ वीडियोज़ वगैरह चाहिए कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और अगर मैथमेटिक्स लेक्चर ढूंढ रहे हो, प्रॉपर बोर्ड्स का भी अगर प्रिपरेशन करना हो, या IIT JEE के लिए कॉन्सेप्ट्स अगर भूले भटके हो, तो हमारा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। हमारे चैनल के होम पेज में जाइए, थोड़ा स्क्रॉल करोगे होम बटन के नीचे, आपको 2 कोर्सेज मिलेंगे। पहला कोर्स जो कि ऑरेंज कलर के थीम पे थंबनेल होगा, उसमें आपके बोर्ड्स लेवल पे चीज़ें, सारी चीज़ें सिर्फ एक वीडियो के अंदर है। एक वीडियो पर चैप्टर, 1.5 से 2 घंटे का वीडियो है एक चैप्टर को लेकर। उसमें बिल्कुल चैप्टर के नाम का मतलब क्या है, प्रैक्टिकल तरीके से समझाया गया है। सारे थ्योरी, सारे पॉइंट्स, 20 से 30, 40 आपके एग्जाम्पल क्वेश्चन प्रैक्टिस, सब कुछ 1.5 से 2 घंटे में। आप 2x पे देख लो और जल्दी खत्म करो अगर करना है तो। और अभी जो हम सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं, इसमें हमारा प्रॉपर रिगरस क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रहा है JEE मेन को लेकर, जिसमें पर चैप्टर 30 क्वेश्चन तो सिर्फ हम वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। वीडियो में हर चैप्टर का 30 क्वेश्चन करा रहा हूं, आपको हर वैरायटी के बारे में टेस्ट मिल जाए, फिर उसके बाद आप करिए अपना PYQ प्रैक्टिस। तो बस आज के इस वीडियो में बस मुझे इतना ही कहना है। अब मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।